move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. So all those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल करने का बिल मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल पास। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट की कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी पास। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। तमाम बिल्स एक्ट बन गए। गजट नोटिफिकेशन आज जारी होगा। Bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 do stand part of the bill. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का बिल पास। कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी कसरते राय से मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। दोनों ऐवानों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का बिल भी पास। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किए। कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत में भी जजेस चाहिए। तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात काम करना है। ऑपोजिशन की मुखालिफत। ऐवान में नो नो के नारे, बिलों की कॉपियां फाड़ दें। As introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है। इस मुल्क की ईमान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईमान में आवाज उठाना खत्म किया जा रहा है। आज जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। हुकूमत अपनी मर्जी के जज बिठाना चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने कोई कानून कवायद के मुताबिक पास नहीं किया। वजीर कानून के सिवा किसी वजीर को नहीं पता कौन से कवानीन पास हुए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ को वक्त ही नहीं दिया गया। आर्मी एक्ट में तरमीम करके अफसरों की तरक्कियां रोकी गई। यही कवानीन पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के कयाम पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। पार्लिमानी अरकान, विफाकी वज़ीर कानून और अटर्नी जनरल भी शरीक होंगे। ये नया एक्ट 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी नहीं है। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज हुए पास किया और आज आप उसकी नफी कर रहे हैं। नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन। मौलाना फजलुर रहमान का कानून साजी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिनका जिम्मेदारियों से ताल्लुक नहीं। हुकूमत अपने ही अमल की नफी कर रही है। नया एक्ट जमहूरी इदारे के चेहरे पर स्याह धब्बा होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। ईरान के वज़ीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा और दीगर हुकाम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर खारिजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सैयद अब्बास अराकची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात होगी। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा
मासूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बेगुनाह आवाम के मसाइल मुसलसल कोशिशों का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सस्टेनेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। माजी में जो $3 अरब की उन्होंने कमिटमेंट की थी, उस हवाले से पाकिस्तान और कतर तेज़ी से आगे बढ़ने का हमने फ़ैसला किया। इसी तरीके से अज़रबैजान से हमें $2 अरब की सरमायाकारी की बात हुई थी। उनका पैगाम आया कि उनकी तरफ से अब इंतज़ार है और पाकिस्तानी साइड तैयारी करके फ़ौरन हमें बताए। सऊदी अरब और कतर के साथ अज़रबैजान भी सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क बनाने में दिलचस्पी जाहिर की। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रवा माह पाकिस्तान आएगी। अज़रबैजान से $2 अरब सरमायाकारी की बात हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने IT के शोबे में वर्क फोर्स भिजवाने का कह दिया। स्टेट बैंक का मुल्क की तारीख में पहली बार शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। नई मालियाती पॉलिसी में शरह सूद 17.5% से कम करके 15% मुकर्रर। जून से अब तक स्टेट बैंक शरह सूद में 7% कमी कर चुका है। एलामिया के मुताबिक महंगाई में तवक्कुआत से ज्यादा कमी आई। IMF मुआहदे से बैरूनी फंडिंग के हसूल में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से रुपया मुस्तहकम हुआ। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानिया के आला तरीन सिफारती हुकाम के साथ मामला उठाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। कैंगरूज ने 204 रन का हदफ 8 विकेट पर 34वें ओवर में हासिल कर लिया। जोश इंग्लिस 49 रन और स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के हारिस रऊफ की 3 और शाहीन आफरीदी की 2 विकेटें। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 44 और बाबर आजम ने 37 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अच्छा मुकाबला करने पर कौमी टीम को शाबाश। अमरीकी अवाम आज अपने अगले सदर का चुनाव करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 24 करोड़ वोटर्स सदारती इलेक्शन में हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। स्विंग स्टेट्स का किरदार फैसला कुन होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कैमला हैरिस को 224 और ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान का इंतखाब होगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स के लिए वोटिंग होगी। लाहौर की आलूदा फजा में सांस लेना भी मुहाल। हुकूमत का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद करने की तजवीज पर गौर। गैर कानूनी भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना होने का कसूरवार करार दे दिया। सवाल उठाया कि आला अदालत के अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। पाबंदी के बावजूद आतिशबाजी क्यों नहीं रोकी जा सकी। पुलिस कमिश्नर दिल्ली को तलब कर लिया। मशरिक़ वुस्ता में इस्राएली सफाकियत जारी। सेहूनी फौज ने 24 घंटे में मजीद 33 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 43,374 हो गई। 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इस्राएली वज़ीर आज़म के लेबनानी सरहद के दौरे से कबल ड्रोन फट गया। नेतन्याहू को दौरा मंसूख करना पड़ा। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से 24 घंटे में मजीद 30 लेबनानी शहरी शहीद। ईरानी हेलीकॉप्टर सिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। पासदारान के 2nd ब्रिगेडियर और पायलट जाँ बहक।
हामिद मिजंदुरानी सूबा गुलिस्तान के नैनवा ब्रिगेड के कमांडर थे। वाक़या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद से मुल्हिका जनूब मशरकी इलाके में पेश आया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। और कराची यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंगों की बहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तलबा के साथ रिवायती रक्स। जीबी के अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद।